अस्सलाम वालेकुम। एक गिला जो वालिदैन हर वक्त बच्चों से करते रहते हैं, नई नस्ल दीन से दूर हो गई है, नई नस्ल हमारे जितनी इबादत नहीं करती। पहली बात तो ये कि आप उनके सामने कौन सी इबादत करते हैं, और दूसरी बात कि दीन से उनकी दूरी की वजह कहीं आप ही तो नहीं। मैंने देखा है आज का जो स्टूडेंट है वो पहले से ज्यादा कंफ्यूज्ड है, पहले से ज्यादा क्वेश्चंस करता है। हालांकि हम जब थे बच्चे तो हमारे वालिदैन तो इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन कंफ्यूजन जरा कम थी। अब क्या हुआ, एक तो हर दूसरे सवाल पे हमें लगता है कि ये सवाल जरा बोल्ड हो गया और हमारा मजहब इस तरह की इजाजत नहीं देता, तो हम बच्चे को जवाब देने के बजाय उसको डांट देते हैं। ये बात आप मजहब में पूछ नहीं सकते। वो पूछेगा नहीं तो सीखेगा कैसे? आप उसके सवाल में शरीक क्यों नहीं हो जाते हैं? आहिस्ता आहिस्ता उसके सवाल को थोड़ा मुहज्जब, थोड़ा मुअद्दब क्यों नहीं कर लेते? लेकिन सवाल से हटा देना दीन से दूर करने की वजह बन सकता है। और दूसरा, आप जब टिकटॉक्स देख रहे होते हैं और चीजें, तब तो आप सवाल नहीं करते कि फलां ने क्या किया, वो फलां ने अगर थोड़ी मॉडर्न ड्रेसिंग की है तो वो ये सब क्या कर रहा है। लेकिन जैसे ही दीन की बात होती है, आप देखिएगा कोई वीडियो अगर दीन के बारे में आती है, कोई नई नस्ल में से कुछ करने लगता है तो नीचे तनकीद का एक अंबार लग जाता है। तुमने ये क्या पहन रखा है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज पे चली गई, फलान अब दीन सिखाएगा, अच्छा अब तुम इस पे बात करोगे। तो इसका क्या मतलब है? यानी वो नस्ल अब दीन पे बात ही ना करे, या वो आप ही की तरह अगर बुर्का नहीं ओढ़ते तो वो इस पे बात करना छोड़ दें, उनकी दाढ़ी आप जितनी नहीं है तो वो इन मौजूआत को छेड़े ही ना। तो आहिस्ता आहिस्ता आपने खुद ही उन्हें दीन से दूर कर दिया, और फिर सोशल मीडिया पे जाहिर है जिस पे बात नहीं होगी वो कैसे नजर आएगा। फिर आपको ये गिला है कि ये इस तरह के सवालात क्यों नहीं होते, हमारी नस्ल हमारी रिवायात को, हमारे मजहब को छोड़ के कुछ और करने लग गई। आपने कभी क्रिसमस पे तो ऐसे सवाल नहीं उठाए जैसे आप मुहर्रम पे उठाने लगते हैं। आपने ईदैन के बारे में जो चीजें आप कहने लगते हैं वो आपको न्यू ईयर पे तो याद नहीं आती। तब तो आप बच्चों को डांट नहीं रहे होते, वो अंग्रेजी सीखते हैं, टेक्नोलॉजी सीखते हैं, तब आप सब एक पेज पे होते हैं, आप कहते हैं ये वक्त की जरूरत है। लेकिन मजहब के बारे में उसके सवालात को मजीद कंफ्यूज करना, ये हमारा फिरका नहीं है, ये नहीं है, हक बातिल क्या है, अच्छा ये मुश्किल अल्फाज बार बार इस्तेमाल करना, और फलां के साथ इतने लंबे लंबे अलकाब लगा के कहना कि वो फलां ये फरमाते हैं, या इतना बोरिंग हुलिया बना देना दीन का कि बच्चा उससे दूर होता जाए, और फिर उस पर कहना कि ये तो बात नहीं करते, ये तो समझते नहीं है, ये तो किसी और को फॉलो करने लगे हैं, ये फलां जैसे दिखने की कोशिश करते हैं। अपनी जात में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लेके आए, थोड़ी लचक लेके आए, ताकि बच्चा आपका दोस्त बने, आपसे सवाल करने लगे। बच्चा किससे सवाल करता है? जिससे वो जरा फ्रैंक होता है, बेतकल्लुफ होता है। जिससे वो डरता है उससे वो सवाल नहीं करता। और फिर सवाल को फौरन तौबा इस्तगफार की तरफ ले जाना कि ये तुमने क्या पूछ लिया। आपने बच्चे को अपने से 4 फरलांग दूर कर लिया और दीन से 10 फरलांग। उसको सवाल करने दें, उसके सवाल का हिस्सा बने। बिलफर्ज आप खुद अगर कंफ्यूज हैं, आपको उसका जवाब नहीं आता, लेकिन आप चाहते हैं कि बच्चा इस पे बात करे, तो उसे कहें कि हम इसको मिलकर रिसर्च करते हैं, इस पे हम बात करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता अपनी गुफ्तगू को, अपने रवैयों को, अपने अमल को अगर आप थोड़ा बेहतर करें तो इस्लाम से दूर इतने कोई नहीं हो रहे बच्चे, और ना बच्चे इतने बुरे पैदा हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता अगर आप अपने अमल से, अपनी प्रैक्टिकलिटी से, अपने हुलिये को जरा बेहतर करके बच्चों के जरा दोस्त बन के इस पे एक मोतदिल गुफ्तगू करेंगे तो बच्चा जरूर सुनेगा। वो आपसे, आप इसे कहानी की सूरत पेश करें। आप इसे, जब आप कहानियां सुनाते हैं और उन्हें नए नए, जहाँ पे बहुत सारे फुटबॉलर्स और बहुत सारे हीरोज उनके पेश किए जाते हैं, हमारे पास भी बहुत सी कहानियां हैं। मैं तुर्की गई थी, मैंने देखा इतना भी रिच कल्चर नहीं होगा जितना वो पेश करते हैं। हर गली, हर नाली के साथ उन्होंने कोई ना कोई कहानी रिलेट की हुई है। और हमारा तो इतना रिच कल्चर है, हमारे पास इतनी कहानियां हैं, मजहब को लेके इतना कुछ है। तो निकल आए उससे एक बूढ़ी के वाक़े से, जिसपे जो नबी पाक पे कूड़ा फेंका करती थी और उन्होंने उसको माफ कर दिया। अपना सिलेबस अपग्रेड करें, अपने घर को, अपनी जिंदगी को जरा बच्चों के मुताबिक करें, चीजें बेहतर होंगी। थैंक यू।